इतिहास, स्थापत्य कला। भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की शैली अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में मंदिर निर्माण की शैली मौर्य काल से प्रारंभ होती है और गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर चली जाती है। भारत के मंदिरों का स्वरूप गुप्तकालीन है। मंदिर निर्माण की शैली: 1. नागर शैली। 2. विमानन शैली या द्रविड़ शैली। 3. बेसर शैली। नागर शैली: यह शैली उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक विस्तृत है। नागर शैली के मंदिरों के गुंबद नीचे चौड़े होते हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पतले और गोल होते जाते हैं। इन्हें रेखीय गुंबद कहते हैं। ये सामान्यतः शिखर कहलाते हैं। शिखर के ऊपर एक रिंग बना दिया जाता है जिसे आमलक कहा जाता है और आमलक के ऊपर एक कलश रखा जाता था और कलश के बगल में एक ध्वज रखा जाता था। नागर शैली के शिखर ऊंचे नहीं होते हैं। शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह के दरवाजे पर गंगा व यमुना की मूर्ति स्थापित की जाती थी। गर्भगृह के अंदर ही प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा हेतु होता था। गर्भगृह के आगे बिना अंतराल छोड़े 3 या 4 मंडप होते थे जो प्रतीक्षा हेतु थे। नागर शैली के मंदिरों में 2 प्रकार की सीढ़ी होती थी। शुरुआत की सीढ़ी को जगती कहते हैं। इसके ऊपर एक चबूतरा या मंच होता है। फिर जो सीढ़ी आती है उसे पीठ कहा जाता है। नागर शैली के मंदिरों को पंचायतन शैली अर्थात मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 मंदिरों का होना बनाया जाता है। नागर शैली के मंदिर परकोटे रहित, जलाशय रहित, भव्य द्वार रहित रहते हैं। नागर शैली की 3 उप शैली हैं। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में तथा गुजरात में सोलंकी शैली। द्रविड़ शैली, इसे विमानन शैली भी कहते हैं। द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। कुछ चीजों को छोड़कर जो निम्नलिखित है के अलावा द्रविड़ शैली नागर शैली से ही समानता रखती है। द्रविड़ शैली के
मंदिरों में जलाशय उपस्थित होते हैं। द्रविड़ शैली में भव्य मुख्य द्वार होता है, जिसे गोपुरम कहते हैं, तथा मंदिर 4 दीवारों से घिरा होता है। द्रविड़ शैली के मंदिर पंचायतन शैली में बनाए जाते हैं, किंतु केवल मुख्य मंदिर ही शिखर युक्त होता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गर्भगृह व मंडप के बीच अंतराल होता है। इसे ही खुला प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है तथा परिक्रमा हेतु यह स्थान होता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गर्भगृह के बाहर दरवाजे पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति स्थापित होती है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर सीढ़ीनुमा होते हैं, जिन्हें विमान कहा जाता है। इसीलिए द्रविड़ शैली को विमानन शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली, यह शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। बेसर शैली विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक विस्तृत है। बेसर शैली में खुले प्रदक्षिणा पथ होते हैं और मंडप बहुत सुसज्जित होते हैं। कुछ प्रमुख मंदिर निर्माण शैलियों के मंदिरों के उदाहरण: 1. नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण: 1. भीतरगांव मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। 2. दशावतार मंदिर, झांसी, उत्तर प्रदेश। 3. लक्ष्मण मंदिर, सिंहपुर, छत्तीसगढ़। 4. कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो, मध्य प्रदेश। 5. लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। 6. जगन्नाथ मंदिर, पुरी, उड़ीसा। 7. सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा। द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण: 1. बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। 2. शिव मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम, तमिलनाडु। 3. महाबलीपुरम रथ मंदिर, तमिलनाडु। बेसर शैली के मंदिरों के उदाहरण: 1. टोडा बेशप्पा मंदिर, दंबल, कर्नाटक। 2. बादामी के मंदिर, इत्यादि। कुछ प्रमुख उपशैलियों के मंदिरों के उदाहरण: नायक शैली, जो कि द्रविड़ शैली की उपशैली है। मीनाक्षी मंदिर, मदुरै, तमिलनाडु। विजयनगर शैली, विट्ठल स्वामी मंदिर, विजयनगर। लोटस महल, हम्पी। होयसल शैली, चिन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर। पाल शैली, बंगाल तथा बिहार के क्षेत्र में। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित महाविहार और चैत्य हैं।
धन्यवाद। समाप्त।